न्यायाधीशों को पता होना चाहिए कि रेखा कहाँ खींचनी है, ताकि न्यायपालिका को कार्यकारी और विधायी कार्यों को अपने हाथ में लेते हुए न देखा जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपराधिक मुकदमे के दौरान यह मुद्दा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आपराधिक न्याय में निर्णय की घोषणा से पहले निर्दोषता की धारणा मौजूद होती है। हालांकि सोशल मीडिया उपयोगकर्ता अक्सर मामले की खूबियों पर टिप्पणी करते हैं, जबकि मामला अभी भी जांच के अधीन होता है। न्यायाधीशों को सोशल मीडिया द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए, और जब अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव रिपोर्ट की जा रही है तो क्या कहने हैं, इसके प्रति सचेत रहना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। अन्यथा न्यायाधीशों को सोशल मीडिया पर गलत समझे जाने का जोखिम सदैव बना रहेगा। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ पिछले दिनों विदेश गए थे और हार्वर्ड में उन्होंने एक संवाद के दौरान भारत की न्यायपालिका के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत में जजों को सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणियों के प्रति सचेत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर इसे अंतिम निर्णय के रूप में गलत समझा जा सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पहले दिन के बाद मतलब शाम को लीगल रिपोर्ट्स बनती थी, और अब मिनट दर मिनट लीगल रिपोर्ट्स जो है वो बन रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, और तुरंत उसको प्रसारित किया जा रहा है कि क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया। तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो एक्चुअली फैसला न हो और उसको फैसला समझा जाए, तो इससे जो है वो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जा रही है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को सोशल मीडिया द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए, और जब अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव रिपोर्ट की जा रही है तो क्या कहने हैं, इसके प्रति सचेत रहना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। अन्यथा न्यायाधीशों को सोशल मीडिया पर गलत समझे जाने का जोखिम सदैव बना रहेगा। उन्होंने अदालत कक्ष सुनवाई की लाइव रिपोर्टिंग के प्रभाव पर ये बातें कही। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में न्यायपालिका पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर बोलते हुए CJI ने कहा कि सोशल मीडिया के आगमन से पहले अदालतों में बहुत कम पत्रकार हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि लेकिन अब 10 लाख पत्रकार हैं जो अदालती कार्रवाई की लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज लाइव रिपोर्टिंग वस्तुतः मिनट के हिसाब से हो रही है, दिन के अंत में नहीं। तो यह संक्षेप में बताता है कि हम किस चीज का सामना कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि सोशल मीडिया न्यायाधीशों के लिए मुद्दे पैदा करता है। उन्होंने यह भी माना कि इस मामले में बहुत कम विकल्प हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी अब कोई विकल्प नहीं है, और इसलिए सोशल मीडिया का भी कोई विकल्प नहीं है। हम ऐसे समाज में काम कर रहे हैं जहां हमारे पास सोशल मीडिया का प्रचलन है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों और वकीलों के बीच संवाद को अक्सर सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया जाता है, जब ऐसी टिप्पणियों की लाइव रिपोर्टिंग की जाती है। 2 प्रकार के न्यायाधीश होते हैं, एक जो अपने मन में उसे प्रकट करते हैं, दूसरे जो तर्क दिया गया है उसका सारांश देते हैं। तो सवाल है कि आपके पास न्यायाधीश है जो शैतान के वकील की भूमिका निभाते हैं, जो वकील को बताते हैं कि वो उस प्रस्ताव में गलत क्यों है जिससे वे वकील से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए बना रहे हैं। और फिर आपके पास दूसरे प्रकार के न्यायाधीश हैं जो वकील जो कह रहे हैं उसे दोहराते हैं, उसे अपने उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि सुनवाई के दौरान जज जो कह रहे हैं वह कोर्ट के संभावित फैसले की ओर इशारा करता है, और इससे एक समस्या पैदा होती है, क्योंकि अदालत में जिस पर बहस हो रही है वह एक बहस है, यह कोई फैसला नहीं है, यह कोई दृष्टिकोण नहीं है। बहस के दौरान मैं जो कहता हूँ वह वास्तव में अंतिम निष्कर्ष की रेखा नहीं हो सकती जिसे मैं लेने जा रहा हूँ, लेकिन मैं संवाद के उद्देश्य से इसका परीक्षण कर रहा हूँ। यह एक समस्या है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपराधिक मुकदमे के दौरान यह मुद्दा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आपराधिक न्याय में निर्णय की घोषणा से पहले निर्दोषता की धारणा मौजूद होती है।
हालांकि सोशल मीडिया उपयोगकर्ता अक्सर मामले की खूबियों पर टिप्पणी करते हैं, जबकि मामला अभी भी जांच के अधीन होता है। यह कहना आसान है कि न्यायाधीशों को ऐसे सभी पहलुओं पर विचार से रोकने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसार ने इसमें कुछ संदेह पैदा कर दिया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एक ट्रायल जज जो किसी मामले की सुनवाई कर रहा है, उसके पास पहले से ही विचारों की बाढ़ आ गई है, यहाँ तक कि जांच के चरण में भी, जो हमें व्यापक क्षेत्रों में ले जाता है कि क्या विनियमन का कोई रूप होना चाहिए या हमेशा क्या स्वनियमन सही है। उन्होंने कहा कि वे एक्स ट्विटर पर नहीं है, फेसबुक पर नहीं है, लेकिन अखबार पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें एक न्यायाधीश के रूप में अपने तर्क को मीडिया में व्यक्त की गई बातों से अलग रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। हालांकि उन्होंने न्यायाधीशों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया ताकि वे नई प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से सोशल मीडिया द्वारा उन पर थोपे जाने वाली चुनौतियों से अवगत रहें। सीजीआई ने कहा कि जब हम अपनी कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं तो अदालत में हम जो कहते हैं उसके बारे में हमें अधिक सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे बात का गलत मतलब निकाले जाने की पूरी आशंका रहती है, पूरी संभावना रहती है। न्यायाधीशों को पता होना चाहिए कि रेखा कहाँ खींचनी है, ताकि न्यायपालिका को कार्यकारी और विधायी कार्यों को अपने हाथ में लेते हुए न देखा जाए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने केवल सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नहीं, बल्कि सहिष्णुता और समावेशन की संस्कृति को बढ़ावा देने में न्यायपालिका की भूमिका पर जोर दिया। बल्कि उन्होंने कहा कि अदालतें समाज में संवाद और तर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहाँ तक कि जब अदालत कक्ष में शुरू होने वाले बातचीत नागरिकों द्वारा मांगी गई संवैधानिक और कानूनी राहत में परिणित नहीं होती, तब भी यह प्रक्रिया का अंत नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप समाज में बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए जगह बनती है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीशों को उस रेखा के प्रति सचेत रहना चाहिए जो उन्हें न्यायपालिका की वैधता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए खींचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि समाज अदालतों को विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को संभालने के संभावित रास्ते के रूप में नहीं मानता है। बहरहाल, अब उन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा की पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़ते हुए समाज के भीतर संवाद और समझ को बढ़ावा देने में अदालतों के कार्य का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यहाँ तक कि जब अदालतें नागरिकों द्वारा मांगी गई पूरी राहत नहीं दे पाती हैं, तब भी वे बातचीत को बढ़ावा देकर इसे आगे ले जाने में सक्षम बनाती हैं। हालांकि जबकि यह संवाद हमारे लोकतंत्र और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की वैधता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को एक रेखा निश्चित ही खींचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बातचीत हमारे लोकतंत्र और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।